और इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नबी नारायण को फंसाने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई ने रिपोर्ट में बताया है कि उसने एफआईआर दर्ज कर ली है। अब अलग से किसी आदेश की जरूरत नहीं है। कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई करे। इससे पहले 15 अप्रैल को कोर्ट ने सीबीआई से 3 महीने में इस मामले पर जांच रिपोर्ट देने को कहा था और स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाने में लगे नबी नारायण को 1994 में केरल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उन पर तकनीकी विदेशों को बेचने का आरोप लगाया गया था और बाद में ये पूरा मामला फर्जी था। कोर्ट ने इस पहले वैज्ञानिक को 50 लाख रुपए के मुआवजे का आदेश दिया था। और वहीं संसद के नज़दीक जंतर मंतर पर आंदोलन किसानों द्वारा चलाई जा रही किसान संसद का आज तीसरा दिन है और किसान संसद की कमान महिलाएं संभालेंगी, जिसमें 200 महिला किसान शामिल होंगी। इससे पहले किसान संसद के दूसरे दिन शुक्रवार को आम सहमति से एक प्रस्ताव पारित कर एपीएमसी बाईपास अधिनियम को रद्द करने की मांग की गई और एक बयान में कहा गया है कि प्रस्ताव में एपीएमसी बाईपास अधिनियम या उपज और व्यापार और वाणिज्य अधिनियम के क्रियान्वयन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थगित किए जाने से पहले जून 2020 से जनवरी 2021 तक पड़े इसके प्रतिकूल प्रभाव पर गौर किया गया। किसान संसद में शुक्रवार की कार्रवाई संसद के कामकाज की तरह हुई है, जिसका मानसून सत्र चल रहा है और किसान संसद के दूसरे दिन संयुक्त किसान मोर्चा ने एक स्पीकर हरदीप अरसी और एक डिप्टी स्पीकर जगतार सिंह बाजवा और एक कृषि मंत्री भी नियुक्त किया था और कृषि मंत्री रवनीत सिंह बरार ने किसान संसद में अपने इस्तीफे की पेशकश की क्योंकि वो किसानों के मुद्दे का हल करने में नाकाम रहे और उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। और संसद में जारी मानसून सत्र के साथ केंद्र ने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शित करने के लिए 200 किसानों का एक समूह गुरुवार को दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचा था और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने जंतर मंतर पर अधिकतम 200 किसानों को 9 अगस्त तक प्रदर्शन की विशेष अनुमति दी है। और वहीं कोरोना के कम होते केस के बीच दिल्ली में आज से अनलॉक 8 लागू हो रहा है। अनलॉक के इस चरण में 3 महीने से ज़्यादा समय से बंद पड़े सिनेमा घरों और स्पा को बड़ी राहत मिली है। अनलॉक 8 के तहत सिनेमा हॉल और स्पा को खोलने की इजाज़त दे दी गई, लेकिन शर्तों के साथ। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो और बसों से सफ़र करने वाले लोगों को भी राहत दी गई। मेट्रो अधिकारियों ने कहा कि आज से ट्रेनें पूरी सीट क्षमता के साथ परिचालित होंगी, लेकिन खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। और वहीं दिल्ली मेट्रो रेल निगम कोविड-19 के कारण लंबे समय के बाद मेट्रो सेवाएं बहाल होने पर 7 जून से 50% सीट क्षमता के साथ ट्रेनों का परिचालन कर रही थी। और वहीं शादी समारोह में अब अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने की इजाज़त दे दी गई और वहीं अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की अधिकतम संख्या 20 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है। सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स भी 26 जुलाई से 50% सीट क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे और जबकि कारोबारी प्रदर्शनी लगाने की भी अनुमति दी गई है, लेकिन इनमें केवल कारोबारी आगंतुक ही शामिल हो सकेंगे और आम दर्शकों को इनमें प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। और वहीं डीडीएमए ने कहा कि दिल्ली के स्पा 26 जुलाई से खुलेंगे।